लाचार नजर आ रहा है। जिस सिस्टम के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वो परेशानियां खत्म करे, वही सिस्टम दर्द बन चुका है और इस पूरी जो घटना हुई है उसकी वजह कहीं ना कहीं वही सिस्टम भी है। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर शायद सही समय पर सही मदद पहुंच जाती तो 3 छात्रों की जान नहीं जाती। लेकिन देखिए एमसीडी के बाद आखिर कौन सा ऐसा विभाग है जिसकी बड़ी लापरवाही की वजह से 3 होनहार की जान चली गई है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में जो हुआ उसने देश के हर वर्ग का दिल तोड़ा है। राजधानी के जिन हाईटेक इंस्टीट्यूशंस में लाखों रुपए की मोटी फीस देकर माँ बाप अपने बच्चों को सपना पूरा करने के लिए भेजते हैं, इस घटना ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस की पोल खोलकर रख दी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या इस हादसे में जान गंवाने वाले 3 होनहार छात्रों की मौत के बाद भी क्या सिस्टम बदलेगा? क्या देश को विकसित बनाने का जो सपना देखा जा रहा है वो वाकई इस सिस्टम के भरोसे परवान चढ़ेगा? नवीन, श्रेया और सोनिया इस दुनिया से जा चुके हैं। दिल्ली से लेकर केरल तक और बिहार से लेकर यूपी तक इन मौतों के सदमे ने 3 घरों को अपने शिकंजे में कस लिया है। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबकर इसी घर की रहने वाली श्रेया यादव की भी मौत हो गई है। श्रेया यादव के पिता राजेंद्र यादव और मां शांति यादव, ये गांव बरसावा हाशिमपुर अंबेडकर नगर का घर है उनका। परिजन तमाम घर के बाहर आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो परिवार की महिलाएं हैं वो बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। श्रेया के पिता राजेंद्र यादव को तो रविवार देर शाम तक बेटी की मौत की खबर देने की किसी को हिम्मत नहीं हुई। उनका परिवार बेटी की मौत के दोहरे सदमे में है। दूध की डेयरी चलाकर बेटी को आईएफएस अफसर का ख्वाब अब पूरी तरह से टूट चुका है। श्रेया का परिवार सोमवार को अपनी बेटी और उसकी सपनों का लाश ढोने दिल्ली पहुंचने वाला है। वहीं केरल के रहने वाले नवीन के घर का भी यही हाल है। दिल्ली में उसकी मौत के बाद एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी लाश का पोस्टमार्टम तक नहीं हो पाया है। आज नवीन की फैमिली भी दिल्ली आने वाली है, जिसके बाद पहले पोस्टमार्टम होगा, फिर उनकी डेड बॉडी परिवार को मिलेगी। तेलंगाना के रहने वाली तन्या का परिवार तो जैसे अब उम्मीद ही खो चुका है। उन्हें एहसास हो गया है कि जिस सिस्टम को सुधारने के लिए उनकी बेटी ने आईएएस बनने का ख्वाब देखा था वो। तो देखिए इस हादसे के बाद गम में परिवार है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि 3 मौतों का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि गलती एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से हुई है। देखिए सवाल कई हैं, जवाब किसी के नहीं है, क्योंकि देखिए राजेंद्र नगर हादसे में चौंकाने वाला जो खुलासा हुआ है उससे सवाल अब कई उठ रहे हैं कि आखिर अगर सिस्टम सही होता तो 3 लोगों की जान नहीं जाती। शिकायत के बावजूद मदद में आखिर देरी क्यों हुई, ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। आपदा से निपटने की आखिर तैयारी क्यों नहीं है? विभाग को हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर कोई आपदा होता है तो वहां पर फौरन राहत पहुंचाई जाए। सूचना के बाद भी देरी से एनडीआरएफ की टीम पहुंची और यही वजह है कि देरी हुई और देरी के बाद तस्वीरें आपके सामने हैं। इमरजेंसी के हालात में जानलेवा चूक हुई है। ये गोताखोर आते तो शायद जान 3 लोगों की बच जाती, 3 बच्चों की जान बच जाती है। एनडीआरएफ की टीम 2 घंटे लेट पहुंची। देखिए कहां ये लापरवाही हुई है। देरी की कीमत 3 जान से चुकाई गई है। 3 लोगों की, 3 बच्चों की जान चली गई है। क्या इमरजेंसी सर्विस में देरी माफी लायक है, ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि आखिर जो 3 बच्चों की जान गई है, जो अपने सपने लेकर पहुंचे थे देश की राजधानी दिल्ली, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जो हादसा हुआ है इससे कई सवाल कि आखिर सिस्टम की लापरवाही कब तक ऐसे चलती रहेगी। चलिए अब रुक कर लेते हैं 2 मिनट में भारत का। दिल्ली में 3 छात्रों की मौत के बाद एमसीडी का एक्शन। देर रात राजेंद्र नगर इलाके में अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटर्स को किया गया है सील। 3 छात्रों की मौत पर न्याय की मांग को लेकर छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। मृतक छात्रों की तस्वीरों के साथ कैंडल जला करके श्रद्धांजलि दी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं चांदनी चौक में एक इमारत की दीवार ढह गई है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। लखनऊ के अमीनाबाद बाजार में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। दमकल की कई टीमें मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नवी मुंबई में यशवी शिंदे की हत्या मामला। आरोपी दाऊद हत्याकांड के बाद से फरार। आरोपी की तलाश के लिए 3 टीमों का किया गया है गठन। यूपी के गाजीपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 नाबालिग लड़कियों को बहला फुसलाकर मुंबई ले जा रही महिला को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। सभी नाबालिग लड़कियों को हिरासत में लिया गया।
बुलंदशहर में अलग अलग स्थानों पर एक दिन में 3 लोगों ने फांसी लगाकर के जान दी। प्राइवेट अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट में अस्पताल कर्मी ने लगाई फांसी। लखनऊ में पतंग के मांझे से कटी युवक की गर्दन। स्कूटी से सामान लेकर जा रहा था युवक। मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर ने सिविल हॉस्पिटल में करवाया भर्ती। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से करप्शन का बड़ा मामला आया सामने। भोपाल में पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर को रिश्वत लेते लोकायुक्त ने गिरफ्तार किया। 10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लोकायुक्त। और इधर आपको बता दें कि गाजीपुर में दरिंदगी की हदें पार हो गई है। स्ट्रीट टीचर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। कुछ ही दिन पहले जेल से छूटकर बाहर आया था आरोपी। गाजीपुर में तमंचा और चाकू की नोक पर महिला के अपहरण की कोशिश। पुलिस ने आरोपी को फुलनपुर रेलवे क्रॉसिंग से गिरफ्तार किया। दो मिनट में भारत की तमाम बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई, लेकिन वक्त यहाँ पर हो गया है एक छोटे से ब्रेक। राजधानी दिल्ली में हुए इस दर्दनाक हादसे के बाद जहां गुस्साए छात्रों ने रविवार को करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं नाराज छात्रों को काबू करने में दिल्ली पुलिस के पसीने छूट गए। इस हादसे के बाद एबीवी के कार्यकर्ताओं ने भी दिल्ली की मेयर के घर के बाहर जोरदार हंगामा किया। छात्र संगठन एबीवीपी के छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मेयर शैली ओबराय के घर के बाहर लगी उनकी तस्वीर पर कालिख पोत दी, जिसके बाद हालात बेकाबू होता देख दिल्ली पुलिस ने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की और डंडा भी उठा लिया। लेकिन अपने 3 साथियों की मौत से बिफरे छात्र वहां से फिर भी हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने लगातार कई घंटों तक वहां विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच राजेंद्र नगर से आए छात्रों के एक दल ने बीजेपी के कुछ स्थानीय नेताओं के साथ एमसीडी कमिश्नर से भी मुलाकात की और उन्होंने इस घटना के जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। रविवार को दिन भर चले इस घटनाक्रम में नाराज छात्रों की बस एक ही मांग थी कि सरकार और एमसीडी राजेंद्र नगर हादसे की जान गंवाने वाले 3 छात्रों की मौत के बाद क्या एक्शन लेगी, जिसका जवाब दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने ये दिया। ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली के मेयर को इस बात का बखूबी अंदाजा है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार का जो खुला दंगल चल रहा है, राजेंद्र नगर में हुई घटना उसी भ्रष्ट तंत्र का नतीजा है। हालांकि उन्होंने राव कोचिंग सेंटर को लेकर जो जानकारी दी, वो जानकारी इस हादसे में जान गंवाने वाले बच्चों के परिवार के काम नहीं आने वाले। उन्होंने बेसमेंट में चल रहे कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर भी जो बड़े दावे किए, उसकी पोल भी शाम होते होते खुल गई, क्योंकि लीपापोती के इस खेल के बाद एमसीडी पूरे दिन में महज 3 ऐसे सेंटर्स पर ही ताला लगाने में कामयाब हो पाई, जबकि छात्रों और लोगों की जिंदगी से खेलने वाला ये खूनी खेल पूरी दिल्ली में खेला जा रहा है। अभी ऑलरेडी हम लोग जो है शाम से एक्शन शुरू किया है। अभी 3 यूनिट्स की हमने क्या कहते हैं बेसमेंट हमने की है, क्लोज की है। बाकी आने वाले दिनों में वी आर टेकिंग एक्शन। दिल्ली में हर हादसे के बाद दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन वो दावे असल में जमीन पर कितने सही साबित होते हैं, इसकी पोल अगले हादसे के साथ ही खुल जाती है। एमसीडी में भी भ्रष्ट तंत्र का ये खेल लंबे वक्त से चल रहा है, जिसकी खबर एमसीडी के अफसरों से लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों तक को है, लेकिन नतीजा वही ठाक के 3 पात ही रहता है। हालांकि इस मामले में छात्रों के गुस्से को देखते हुए मेयर शैली ओबराय एक बार फिर बड़े बड़े दावे कर रही हैं। उन्होंने इस बारे में सोशल मीडिया पर भी कई पोस्ट किए, जिसमें राजेंद्र नगर इलाके में बेसमेंट में चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दी गई। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर दावा किया, राजेंद्र नगर में जितने भी कोचिंग सेंटर जो बेसमेंट में रूल वायोलेशन कर रहे थे, उन पर एमसीडी ने सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जरूरत पड़ने पर पूरी दिल्ली में इस मुहिम को चलाया जाएगा। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक 3 छात्रों की मौत के बाद पूरी तरह से घिर चुकी एमसीडी ने इस मामले में अब तक राजेंद्र नगर से चल रहे 13 कोचिंग सेंटर को सील किया है। लेकिन सवाल है कि क्या यह कार्रवाई काफी है, क्योंकि पूरी दिल्ली को पता है कि राजधानी दिल्ली में कोई ऐसा इलाका नहीं जहां बेसमेंट में गैर कानूनी तरीके से कमर्शियल गतिविधियां न की जा रही हो। सवाल है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या दिल्ली को अगले हादसे तक इंतजार करना होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये आपकी दिल्ली, आम आदमी पार्टी की दिल्ली है, जहां कभी बेबी केयर सेंटर में आग लग जाती है तो कभी कोचिंग सेंटर में पानी भर जाता है। नतीजा निकलता है 3 छात्रों को अपनी जान देनी पड़ती है। क्या कुछ हुआ था इस पूरे हादसे पर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। राजेंद्र नगर हादसे के बाद अब दरअसल एक्शन में एमसीडी नजर आ रही है। जो पहले हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। हादसे के बाद 13 बेसमेंट सील कर दिए गए हैं, जहां पर इस तरीके से कोचिंग संस्थान चलाए जा रहे थे। मेयर के आदेश के बाद एमसीडी में यह हड़कंप देखने को मिल रहा है। एक्शन लिया गया है बड़े पैमाने पर। एमसीडी की छवि भ्रष्टाचार को लेकर के बदनाम पहले से ही है और अब ये देखने को मिल रहा है अफसरों पर घूस के बदले काम के आरोप लगते हैं, क्योंकि एनओसी नहीं थी वहां पर कोचिंग सेंटर चलाने की, ना ही वहां पर आप राव कोचिंग सेंटर में भी अफसरों की चूक हुई है। यहाँ एनओसी नहीं दी गई थी, यहाँ पर सिर्फ सामान के स्टोरेज के लिए एनओसी दी गई थी। गलती को जानबूझ करके नजरअंदाज किया जाता है। और 26 जून को भी एक छात्र ने इस बारे में शिकायत की थी, बड़ी दुर्घटना को लेकर के आशंका जताई थी, और जब वो दुर्घटना हो गई तब जाकर के सरकार की और एमसीडी की आंख खुलती है। आम और एमसीडी ने समस्या की अनदेखी की, नतीजा वही निकला। 13 बेसमेंट सील करने से दिल्ली सेफ हो गई है। ये बड़ा सवाल भी हम उठा रहे हैं, क्योंकि 3 छात्रों की जान जिस तरीके से गई है उसके बाद अब सवाल उठने तो बनते हैं। तो देखिए, हादसे के बाद एमसीडी अब एक्शन में आ चुका है। लेकिन और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, देखिए, जब तक इस मुद्दे की अहमियत बनी रहेगी तब तक जो नेता हैं वो अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेकने में लगे रहेंगे और एमसीडी का एक्शन भी जारी रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति होती रहेगी। सवाल ये भी कि आखिर क्यों इस ओर कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है, कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जाता है, ताकि इस तरीके के हादसों पर लगाम लग सके। क्या कहती है रिपोर्ट, आपको दिखाते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर से तस्वीरें देखकर एक ही सवाल मन में कौंधता है कि आखिर ऐसे हादसे कब रुकेंगे। ये दिल्ली है, देश का दिल, जहां बड़े शहरों से लेकर छोटे गांव तक के बच्चे अपनी आंखों में कुछ बनने का सपना लिए आते हैं। लेकिन दिल्ली के खोखले सिस्टम न सिर्फ उनके सपनों को बल्कि उन्हें भी निगल जाता है। यहाँ प्रशासन संभालने के लिए दिल्ली सरकार, एलजी और एमसीडी है, लेकिन माँ बाप की उन बेबस आंखों का जवाब देने के नाम पर हादसों के बाद सिर्फ सियासत नजर आती है। ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार पूर्ण तरह केजरीवाल सरकार और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं, जिन्होंने क्रिमिनल नेग्लिजेंस करी है। हम ये डिमांड करते हैं कि नैतिकता के आधार पर माननीय मंत्री आतिशी जी को इस्तीफा देना चाहिए, माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को इस्तीफा देना चाहिए। यानी इस घटना के बाद भी सियासत जारी है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है, सवाल उठाने में कांग्रेस भी पीछे नहीं है, तो आपके नेता पलटवार कर रहे हैं। 3 ऐसे युवा जो देश का भविष्य थे, 3 ऐसे युवा जो अपने अपने परिवार के चिराग थे, लेकिन दिल्ली की निकम